नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रेरक किताबों में से एक, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के बारे में। अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं, अपने सपनों को सच करना चाहते हैं और सफलता की राह पर तेजी से बढ़ना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए बिल्कुल सही है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, बड़ा सोचो, बड़ा पाओ। यानी आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। इसके जरिए हम सीखते हैं कि जीवन में डर और नकारात्मक सोच को कैसे हराया जाए और आत्मविश्वास और पॉजिटिव सोच को कैसे बढ़ाया जाए। चलो, अब हम किताब के मुख्य पॉइंट्स को समझते हैं। 1. बड़ा सोचो, बड़ा पाओ। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी सफलता भी उतनी बड़ी होगी। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारी जिंदगी वैसे ही बनती है जैसी हमारी सोच होती है। अगर हमारी सोच छोटी होगी तो हमारी जिंदगी भी छोटी ही रह जाएगी। अगर हम खुद पर लिमिट लगा देंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो हमारा दिमाग भी वैसा ही मान लेता है और हमें कभी बड़े मौके नहीं दिखते। लेकिन जब हम बड़ा सोचते हैं, अपने दिमाग को खुला रखते हैं और खुद से कहते हैं कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं, तो दिमाग खुद रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। जिंदगी में हर बड़ा इंसान पहले अपनी सोच में बड़ा था। सोचिए, अगर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने सोचा होता कि मैं एक छोटे गांव का लड़का हूं, मेरे बस का नहीं है देश का मिसाइल प्रोग्राम बनाना, तो क्या वो भारत के मिसाइल मैन बन पाते? नहीं। उन्होंने बड़ा सोचा, बड़े सपने देखे और उन सपनों को पाने के लिए मेहनत की। यही पहला और सबसे बड़ा सबक है। आपकी सोच ही आपकी किस्मत बनाती है। जब हम बड़ा सोचते हैं तो हमें डर लगता है, अगर असफल हो गए तो क्या होगा? लेकिन असली डर ये होना चाहिए कि अगर हमने बड़ा नहीं सोचा तो हम अपनी पूरी क्षमता को कभी जान ही नहीं पाएंगे। बड़ी सोच आपको बड़े कदम उठाने की हिम्मत देती है। मान लीजिए, आप बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आप छोटा सोचेंगे तो आप सिर्फ एक छोटी दुकान खोलेंगे। लेकिन अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आप प्लान करेंगे कि कैसे एक ब्रांड बनाएं, कैसे लोगों तक पहुंचें, कैसे ग्रोथ करें। यही बड़ा सोचने का फर्क है। दिमाग को हमेशा पॉजिटिव फीड दो। अपने आप से कहो, मैं बड़ी चीजें डिजर्व करता हूं, मैं ये कर सकता हूं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी सोच बदल जाएगी। बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। बड़ा सोचने का मतलब है बड़ा सपना देखना, बड़ा योगदान देना, दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाना। याद रखिए, दुनिया में जितने भी बड़े इन्वेंशन हुए हैं, वो किसी ऐसे इंसान ने किए हैं जिसने दूसरों से बड़ा सोचा। बिजली का बल्ब हो, हवाई जहाज हो, इंटरनेट हो, ये सब पहले किसी की सोच में पैदा हुए और फिर हकीकत बने। इसलिए अगली बार जब आप अपने सपनों के बारे में सोचें तो खुद से मत कहो कि ये बहुत बड़ा है, मेरे बस का नहीं है। इसके बजाय खुद से कहो, अगर मैं इस पर काम करूं तो एक दिन ये हकीकत बन सकता है। बड़ा सोचो, क्योंकि छोटी सोच आपको वही जिंदगी देगी जो सबके पास है, लेकिन बड़ी सोच आपको वो जिंदगी देगी जो आप चाहते हो। तो डर को खत्म करो। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। दोस्तों, डर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर हमें रोकता है, पीछे खींचता है और हमारे सपनों तक पहुंचने नहीं देता। डर कई तरह के होते हैं। किसी को फेल होने का डर, किसी को रिजेक्शन का डर, किसी को पैसों का डर, किसी को लोगों की सोच का डर। लेकिन सच्चाई यह है कि डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। डर असली नहीं होता, ये बस एक इमेज है जो हम खुद बनाते हैं। सोचिए, जब हम छोटे थे और अंधेरे में जाते थे तो लगता था कोई भूत है, लेकिन लाइट ऑन करते ही पता चलता था कि कुछ भी नहीं था। यही डर की हकीकत है। ये तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसका सामना नहीं कर लेते। अगर आप डर को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है एक्शन लेना। जितना ज्यादा आप डर से भागते हैं, डर उतना बड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं, डर छोटा हो जाता है। मान लीजिए, आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है, तो पहली बार छोटी ऑडियंस के सामने बोलिए। भले हाथ कांपें, आवाज हिले, लेकिन बोलिए। दूसरी बार डर थोड़ा कम होगा, तीसरी बार और कम होगा। कुछ ही समय में स्टेज आपका डर नहीं रहेगा, बल्कि आपका दोस्त बन जाएगा। डर का दूसरा इलाज है सोच बदलना। हम अक्सर सबसे खराब रिजल्ट सोच लेते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? लोग हंसेंगे।
मेरी बेइज्जती होगी। लेकिन सोचिए, अगर आप सफल हो गए तो क्या होगा? लोग आपको सराहेंगे, आपको नया मौका मिलेगा और आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट सोचिए। डर को खत्म करने के लिए अपनी सेल्फ इमेज मजबूत करें। हर रोज खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं मजबूत हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं। ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग को प्रोग्राम करती हैं और आपको हिम्मत देती हैं। एक और जरूरी बात, अपने डर को लिखिए। जब आप डर को कागज पर लिखते हैं और देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो 80% डर उसी समय खत्म हो जाता है, क्योंकि अब वो आपके दिमाग में एक ब्लैक होल नहीं है, बल्कि एक प्रॉब्लम है जिसका हल ढूंढा जा सकता है। दोस्तों, डर को खत्म करना मतलब जिंदगी को आजाद करना। जब आप डर से बाहर आते हो तभी आप असली जिंदगी जी पाते हो। जितना बड़ा डर, उतना बड़ा ब्रेक थ्रू। इसलिए अगली बार जब आपको डर लगे तो भागिए मत, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और कहिए, डर, मैं तैयार हूं। दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब का तीसरा पॉइंट है, आत्मविश्वास बढ़ाओ, यानी कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन सच कहूं तो यही सबसे बड़ी ताकत है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है, तो चाहे आपके पास कितनी भी स्किल्स हों, कितनी भी पढ़ाई हो, कितनी भी टैलेंट हो, वो सब बेकार है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी मौके को सिर्फ इसलिए मिस कर दिया क्योंकि आपको लगा, अरे मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। यही नेगेटिव सोच आपका आत्मविश्वास खा जाती है। लेकिन जो लोग बड़ा सोचते हैं, बड़ा करते हैं, उन्होंने एक चीज सीखी है, डर के बावजूद कदम बढ़ाना। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे पहला स्टेप है अपने अंदर की सोच बदलना। रोज सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से पॉजिटिव बातें कहो। मैं ये कर सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं आज का दिन बेहतरीन बनाऊंगा। ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में नया पैटर्न बनाती हैं। दूसरा तरीका है, अपने बॉडी लैंग्वेज पर काम करो। सीना तान कर चलो, चेहरा मुस्कुराता रखो, लोगों से आंखों में आंख डालकर बात करो। जब आप बाहर से कॉन्फिडेंट दिखते हो तो धीरे धीरे अंदर से भी कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो। ये साइंस में भी प्रूव हो चुका है कि आपका पोस्चर आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि आप स्ट्रांग हो। तीसरी बात, अपनी गलतियों से मत डरो। हर बार जब आप किसी नई चीज की कोशिश करते हो तो फेल होना नॉर्मल है, लेकिन यही फेल्योर आपको मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार फेलियर फेस किया। अगर वो डर जाते और रुक जाते तो शायद आज भी हम अंधेरे में बैठे होते। तो फेलियर को डर की जगह एक टीचर समझो जो आपको बेहतर बनाता है। चौथी और सबसे जरूरी बात, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। जो लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं या कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, उनसे दूरी बनाओ। उनकी बातें धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और आपका कॉन्फिडेंस मार देती हैं। इसके बजाय उन लोगों के साथ समय बिताओ जो आपको मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने की सलाह देते हैं और आपकी जीत में खुश होते हैं। आखिर में याद रखो, आत्मविश्वास एक मसल की तरह है। जितना आप इसे यूज करोगे, ये उतना ही स्ट्रांग होगा। छोटे छोटे कामों में कॉन्फिडेंट रहो, चाहे वो क्लास में बोलना हो, मीटिंग में अपनी राय रखना हो या किसी अजनबी से बातचीत शुरू करना हो। हर बार जब आप अपने डर पर जीत पाते हो, आपका आत्मविश्वास 2 गुना हो जाता है। दोस्तों, जब आप इस पॉइंट को अपनी लाइफ में अपनाते हो तो सिर्फ आपके गोल्स पूरे नहीं होते, बल्कि आपका पर्सनैलिटी, आपका रुतबा और आपका रिजल्ट सब बदल जाता है। इसलिए आज से खुद से वादा करो, मैं डर को जीतूंगा, मैं खुद पर भरोसा रखूंगा और अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लूंगा। 3. आत्मविश्वास बढ़ाओ, खुद पर भरोसा करो और बोलने चलने के अंदाज को पॉजिटिव बनाओ। दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब का तीसरा पॉइंट है, आत्मविश्वास बढ़ाओ, यानी कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन सच कहूं तो यही सबसे बड़ी ताकत है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है, तो चाहे आपके पास कितनी भी स्किल्स हों, कितनी भी पढ़ाई हो, कितनी भी टैलेंट हो, वो सब बेकार है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है
कि आपने किसी मौके को सिर्फ इसलिए मिस कर दिया क्योंकि आपको लगा, अरे मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। यही नेगेटिव सोच आपका आत्मविश्वास खा जाती है। लेकिन जो लोग बड़ा सोचते हैं, बड़ा करते हैं, उन्होंने एक चीज सीखी है, डर के बावजूद कदम बढ़ाना। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे पहला स्टेप है अपने अंदर की सोच बदलना। रोज सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से पॉजिटिव बातें कहो। मैं ये कर सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं आज का दिन बेहतरीन बनाऊंगा। ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में नया पैटर्न बनाती हैं। दूसरा तरीका है अपने बॉडी लैंग्वेज पर काम करो। सीना तान कर चलो, चेहरा मुस्कुराता रखो, लोगों से आंखों में आंख डालकर बात करो। जब आप बाहर से कॉन्फिडेंट दिखते हो तो धीरे धीरे अंदर से भी कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो। ये साइंस में भी प्रूव हो चुका है कि आपका पोस्चर आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि आप स्ट्रांग हो। तीसरी बात, अपनी गलतियों से मत डरो। हर बार जब आप किसी नई चीज की कोशिश करते हो तो फेल होना नॉर्मल है, लेकिन यही फेलियर आपको मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार फेलियर फेस किया। अगर वो डर जाते और रुक जाते तो शायद आज भी हम अंधेरे में बैठे होते। तो फेलियर को डर की जगह एक टीचर समझो जो आपको बेहतर बनाता है। चौथी और सबसे जरूरी बात, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। जो लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं या कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, उनसे दूरी बनाओ। उनकी बातें धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और आपका कॉन्फिडेंस मार देती हैं। इसके बजाय उन लोगों के साथ समय बिताओ जो आपको मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने की सलाह देते हैं और आपकी जीत में खुश होते हैं। आखिर में याद रखो, आत्मविश्वास एक मसल की तरह है। जितना आप इसे यूज करोगे, ये उतना ही स्ट्रांग होगा। छोटे छोटे कामों में कॉन्फिडेंट रहो, चाहे वो क्लास में बोलना हो, मीटिंग में अपनी राय रखना हो या किसी अजनबी से बातचीत शुरू करना हो। हर बार जब आप अपने डर पर जीत पाते हो, आपका आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। दोस्तों, जब आप इस पॉइंट को अपनी लाइफ में अपनाते हो तो सिर्फ आपके गोल्स पूरे नहीं होते, बल्कि आपका पर्सनैलिटी, आपका रुतबा और आपका रिजल्ट सब बदल जाता है। इसीलिए आज से खुद से वादा करो, मैं डर को जीतूंगा, मैं खुद पर भरोसा रखूंगा और अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लूंगा। 4. लक्ष्य साफ रखो। जो पाना है उसका स्पष्ट विजन रखो और रोज उसे याद करो। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम बिना किसी साफ लक्ष्य के जीते हैं। सुबह उठते हैं, रोजमर्रा के काम करते हैं, ऑफिस या स्कूल जाते हैं, शाम को लौटते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ये सिलसिला सालों तक चलता रहता है। लेकिन कभी सोचा है आप ये सब किस लिए कर रहे हैं? आखिर आपका मकसद क्या है? स्पष्ट लक्ष्य जीवन की दिशा तय करता है। लक्ष्य के बिना इंसान ऐसे है जैसे बिना पतवार की नाव, हवा जिधर बहाए उधर चल देते हैं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य साफ है तो आप हवा का रुख बदल सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला इंसान कहता है, यार मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। दूसरा इंसान कहता है, मेरा लक्ष्य है अगले 5 साल में अपना बिजनेस शुरू करना, 10 लाख की इनकम बनानी और अपने परिवार को बेहतर लाइफ देना। सोचिए, किसके पास सफलता पाने के ज्यादा मौके हैं? बिल्कुल सही, दूसरे इंसान के पास, क्योंकि उसकी मंजिल साफ है, उसके पास रोड मैप है, लक्ष्य सेट करने के फायदे। जब आपका गोल साफ होता है तो आपके दिमाग की एनर्जी फोकस होती है। छोटी छोटी चीजें परेशान नहीं करती, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका हर कदम आपको अपने ड्रीम के करीब ले जा रहा है। गोल्स कैसे सेट करें? 1. सपना लिखो। जो चाहते हो उसे डायरी में लिखो। सिर्फ दिमाग में सोचने से काम नहीं चलेगा। समय सीमा तय करो, जैसे मुझे अगले 12 महीनों में 10 किताबें पढ़नी है या अगले 6 महीनों में 5 किलो वजन घटाना है। 3. छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो। बड़ा गोल डराता है, लेकिन अगर उसे छोटे स्टेप्स में तोड़ोगे तो आसान लगेगा। 4. हर दिन उसे याद करो। अपने विजन बोर्ड या मोबाइल स्क्रीन पर लिखो, ताकि हर दिन आपको याद रहे कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं। एक्शन लो। बिना काम किए गोल सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। लाइफ से जुड़ा उदाहरण, मान लीजिए आप एक मिडिल क्लास जॉब में हैं और हर महीने बस किसी तरह खर्चे निकाल पाते हैं।
अगर आपका लक्ष्य साफ नहीं है तो आप इसी साइकिल में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आप तय करते हैं कि अगले 3 साल में मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू करेगा। नई स्किल सीखोगे, साइड हसल शुरू करोगे, पैसे सेव करना सीखोगे और बेहतर इन्वेस्टमेंट करोगे। धीरे धीरे आप वहीं पहुंचोगे जहां आपने सोचा था। यही है साफ लक्ष्य रखने की ताकत। सबसे बड़ा सबक आपकी जिंदगी में वही होगा जिस पर आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। अगर आपका फोकस क्लियर है और रोज का एक्शन उस दिशा में है, तो पूरी दुनिया आपकी मदद करती है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग यही कहती है, बड़ा सोचो, साफ सोचो और अपने ड्रीम को हकीकत में बदलो। 5. सोचने का तरीका बदलो। नेगेटिव बातें, गॉसिप और बहाने बनाना बंद करो। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम अपनी सोचने का तरीका बदलते हैं। अक्सर हम छोटे छोटे नेगेटिव विचारों में फंसे रहते हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मेरी किस्मत ही खराब है। ये छोटे छोटे विचार हमारे पूरे जीवन का रास्ता तय कर देते हैं। किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग कहती है कि अगर आप अपनी जिंदगी को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग की गंदगी साफ करनी होगी। सोचिए, अगर कोई बच्चा बचपन से सुनता रहे कि वह पढ़ाई में कमजोर है, तो वह खुद को कमजोर मानने लगता है। लेकिन जैसे ही कोई उसे मोटिवेट करता है, उसकी सोच बदलती है और वह बच्चा धीरे धीरे अच्छा करने लगता है। यही हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। हमें सबसे पहले अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक बदलनी होगी। जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आए, तो तुरंत खुद से कहो, नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं इस काम के लायक हूं। धीरे धीरे आपका ब्रेन आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है गॉसिप और नेगेटिव माहौल से दूरी बनाना। कई बार हम ऐसे लोगों के बीच रह जाते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, देश खराब है, नौकरी नहीं है, लोग बेईमान हैं। अगर आप ऐसे माहौल में रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। किताब कहती है कि अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखो, पॉजिटिव किताबें पढ़ो, मोटिवेशनल वीडियो सुनो, ताकि आपका दिमाग सही दिशा में सोचे। और दोस्तों, सोचने का तरीका बदलना सिर्फ दिमाग में ही नहीं, हमारी आदतों में भी दिखना चाहिए। जब कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत बहाने मत बनाओ, जैसे समय नहीं था, पैसा नहीं था, किस्मत नहीं थी। ये बहाने आपको और छोटा बना देते हैं। इसके बजाय सॉल्यूशन सोचो, अभी क्या कर सकता हूं जिससे यह सिचुएशन सुधरे। यही प्रैक्टिकल पॉजिटिव थिंकिंग है। जिंदगी में कई बार हमें लगता है कि हम फंस गए हैं, लेकिन सच यह है कि रास्ते हमेशा खुले होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम देखने का नजरिया बदलें। याद रखिए, समस्या वही होती है जो हम मानते हैं, और अगर हम सोचें कि हल जरूर मिलेगा, तो हल मिल भी जाता है। इस किताब का यह पॉइंट हमें सिखाता है कि अगर हम बड़ा सोचना चाहते हैं, तो हमें अपने दिमाग को नेगेटिविटी से डिटॉक्स करना होगा। जो बातें हमें नीचे खींचती हैं, उन्हें बाहर फेंकना होगा, और जो बातें हमें उठाती हैं, उन्हें अंदर भरना होगा। तभी हम बड़े सपने देख पाएंगे और उन्हें सच कर पाएंगे। 6. लोगों से अच्छा व्यवहार करो, लोगों की इज्जत करो, उन्हें मोटिवेट करो और रिश्ते मजबूत बनाओ। दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का छठा पॉइंट है, लोगों से अच्छा व्यवहार करो। सुनने में यह बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन असल में यही आपकी पूरी लाइफ और सफलता की दिशा बदल सकता है। सोचिए, आज आपकी जिंदगी में जो भी लोग हैं, दोस्त, फैमिली, ऑफिस के लोग, बिजनेस पार्टनर या यहां तक कि पड़ोसी, वही आपके हर दिन का माहौल बनाते हैं। अगर आप उनसे अच्छा बर्ताव करते हैं, उन्हें पॉजिटिव महसूस कराते हैं, तो आपके आसपास का पूरा माहौल बदल जाता है। लोगों से अच्छा व्यवहार करने का मतलब है उन्हें रिस्पेक्ट देना, उन्हें सुनना और उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराना। हम सब इंसान हैं, और हमें सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब कोई हमारी बात ध्यान से सुनता है, हमें अहमियत देता है। कई बार हम इतना बिजी रहते हैं कि सामने वाले की बात पूरी सुने बिना ही जवाब दे देते हैं। किताब कहती है, जब आप सच में सामने वाले को सुनने लगते हैं, उसके विचार समझने लगते हैं, तो वह इंसान आपके लिए हमेशा पॉजिटिव फील करता है। यही छोटी सी आदत आपके रिश्तों को मजबूत कर देती है। सोचिए, आपके साथ अगर कोई गुस्से में बात करे
या आपकी छोटी सी गलती पर आपको नीचा दिखा दे, तो क्या आप उस इंसान को पसंद करेंगे? शायद नहीं। यही बात दूसरों पर भी लागू होती है। अगर आप किसी को अच्छा महसूस कराते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसके अच्छे काम को मान्यता देते हैं, तो वह आपके लिए अपने दिल में जगह बनाता है। यही पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में बार बार लौट कर आती है। आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में यह आदत डाल सकते हैं। ऑफिस में किसी के काम की तारीफ करें, घर पर बच्चों की छोटी सी उपलब्धियों पर उन्हें शाबाशी दें, दोस्तों के साथ बैठते समय उनकी बातें ध्यान से सुनें और किसी की मदद का मौका मिले तो तुरंत करें। ये सब छोटे छोटे काम हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। लोग आपको याद रखने लगते हैं, आपसे जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। किताब का ये पॉइंट हमें सिखाता है कि जिंदगी में सिर्फ अपना सोचना काफी नहीं है, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम लोगों को अच्छा फील कराते हैं तो हमारा नेटवर्क, हमारी दोस्तियां और हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। यही लोग आगे चलकर हमारी सफलता के रास्ते को आसान बनाते हैं। बिजनेस हो, करियर हो या पर्सनल लाइफ, जिनके पास अच्छे रिश्ते होते हैं वे हमेशा आगे रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बड़ी सोच रखना चाहते हैं और बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो यह आदत अपनी जिंदगी में डालिए। लोगों से अच्छा व्यवहार करना शुरू कीजिए। कल से ही कोशिश कीजिए कि जो भी इंसान आपसे मिले, आप उसे थोड़ी पॉजिटिविटी दें, उसे अच्छा फील कराएं। देखिएगा, आपका अपना जीवन भी ज्यादा खुशनुमा और आसान लगने लगेगा। 7. एक्शन लो। इंतजार मत करो। सही समय का इंतजार मत करो, अभी से काम शुरू करो। हम अक्सर अपनी जिंदगी में यही सोचते रहते हैं कि अब थोड़ा इंतजार कर लूं, सही समय आने दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन यही आदत हमारी सफलता की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफल लोग वही होते हैं जो सोचते नहीं सिर्फ, बल्कि तुरंत काम करते हैं। इंतजार करना और बहाने बनाना आपको वहीं रोक देता है जहां आप हैं। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो अभी से कदम उठाना सबसे जरूरी है। जिंदगी में कई मौके ऐसे आते हैं जो हमेशा नहीं रहते। कई लोग कहते हैं अभी थोड़ी तैयारी कर लेता हूं, कल सही समय आएगा। लेकिन सच यह है कि सही समय कभी भी बिल्कुल तैयार नहीं होता। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो वही समय हमेशा गुजर जाएगा। इसलिए एक्शन लेने की आदत डालना बेहद जरूरी है। छोटी छोटी चीजें करना शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने करियर में तरक्की पाना चाहते हैं तो रोज छोटे छोटे कदम उठाएं, कोर्स करें, नेटवर्क बढ़ाएं, नई स्किल सीखें। जिंदगी में कई बार डर और असफलता का डर हमारे एक्शन को रोक देता है। हम सोचते हैं कि अगर मैंने कदम उठाया और गलती हुई तो क्या होगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि गलती करने से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि असली हार वही है जो कोई कदम ही नहीं उठाता। एक्शन लेने का मतलब केवल बड़ा काम करना नहीं है, बल्कि छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। रोज सिर्फ एक छोटा कदम उठाने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका अनुभव बढ़ता है और आप धीरे धीरे अपने सपनों के करीब पहुंचते हैं। जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण बात है कि इंतजार करना आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है। जब आप लगातार सोचते रहते हैं कि शायद कल सही समय होगा, तो आपका दिमाग भी यही सोचने लगता है कि आप अभी तैयार नहीं हैं। यही आदत आपको रोकती है। लेकिन जैसे ही आप अभी और इसी पल काम करना शुरू करते हैं, आपका दिमाग और दिल दोनों एक्टिव हो जाते हैं और आप नए अवसरों को पहचानने लगते हैं। एक्शन लेने की आदत डालना आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा और दिशा ला सकती है। इससे आपकी सफलता की संभावना बढ़ती है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट अपने गोल्स के लिए काम करें, हर दिन थोड़ा प्रोग्रेस करें, तो साल के अंत तक आप अपनी मंजिल के बहुत करीब होंगे। वहीं अगर आप इंतजार में रहते हैं तो साल के अंत तक वही शुरुआत की स्थिति में रह जाएंगे। लाइफ रिलेटेड उदाहरण, मान लीजिए आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप इंतजार करेंगे कि मुझे पूरा पैसा और सही योजना मिल जाए तो शायद कभी शुरुआत ही ना हो पाए। लेकिन अगर आप छोटा स्टार्ट करते हैं, सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो अनुभव और पैसा दोनों धीरे धीरे आएंगे। इसी तरह रिश्तों में भी अगर आप इंतजार करते हैं कि सही समय पर अपनी भावनाएं जताऊंगा, तो मौका छूट सकता है। अभी बोलना और कदम उठाना ही असली जादू है। तो दोस्तों, 7वां पॉइंट यही सिखाता है कि इंतजार करना छोड़ो और एक्शन लो।
छोटी छोटी कोशिशें और रोज की मेहनत ही बड़े सपनों को हकीकत में बदलती हैं। आपकी सफलता और खुशी इसी आदत पर निर्भर करती है। 8. बड़ी आदतें डालो। रोज की छोटी छोटी पॉजिटिव आदतें बड़ी सफलता बनाती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी सफलता केवल बड़े आइडियाज या भाग्य से आती है, लेकिन सच ये है कि सफलता की असली चाबी हमारी आदतों में छिपी होती है। किताब में 8वां पॉइंट यही सिखाता है कि अगर आप बड़े सोचते हैं और अपनी आदतों को पॉजिटिव दिशा में ढालते हैं, तो आपकी जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। सोचिए, आप हर रोज छोटी छोटी बातें करते हैं। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, किताब पढ़ना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। ये छोटी आदतें अगर नियमित हों, तो ये धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं, और यही आदतें आपको जीवन में बड़े मुकाम तक ले जाती हैं। मसलन, अगर आप हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं, हर चीज में बहाने बनाते हैं और आलस्य करते हैं, तो ये आदतें धीरे धीरे आपकी सफलता के रास्ते में रोड़ा बन जाती हैं। लेकिन अगर आप खुद को डिसिप्लिन में रखते हैं, हर दिन अपने गोल्स के लिए काम करते हैं और पॉजिटिव चीजों को अपनी आदत बनाते हैं, तो यह आपके दिमाग को एक तरह से ट्रेनिंग देता है। आपका दिमाग अब सफलता के तरीके सोचने लगता है, समस्याओं का हल ढूंढता है और निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। जिंदगी के हर क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा हो, करियर हो, बिजनेस हो या रिश्ते, बड़ी आदतों का असर साफ दिखाई देता है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई करें, 15 मिनट मेडिटेशन करें और दूसरों की मदद करना अपनी आदत बना लें, तो महीने 2 महीने में आपको खुद में बदलाव महसूस होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा और आप जीवन में बड़े फैसले लेने में सक्षम होंगे। किताब यह भी बताती है कि आदतें केवल हमारी दिनचर्या तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रिया और हमारी मानसिक शक्ति तक प्रभावित करती हैं। एक व्यक्ति जो बड़ी आदतें अपनाता है, वह मुश्किल समय में भी धैर्य नहीं खोता, समस्याओं से डरता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है। यही वजह है कि सफलता केवल टैलेंट या मौका नहीं, बल्कि आदतों और दिनचर्या का नतीजा होती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले छोटी लेकिन पॉजिटिव आदतों को अपनाइए। धीरे धीरे ये आदतें आपकी सोच को बड़ा बनाएंगी, आपके कर्मों को दिशा देंगी और अंततः आपको जीवन में असली सफलता और संतोष दिलाएंगी। 9. सीखते रहो। नई चीजें पढ़ो, समझो और अपने दिमाग को हमेशा अपडेट रखो। हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा रिसोर्स है, वह है हमारा दिमाग। किताब में बताया गया है कि अगर आप खुद को लगातार सीखते रहो, नई चीजें समझते रहो, तो आपका दिमाग कभी भी पुराना नहीं होगा। सोचिए, अगर आप रोज वही पुराने तरीके से सोचते रहें, वही पुराने विचार अपनाते रहें, तो आपकी सोच सीमित हो जाएगी और सफलता की राह भी छोटी लगेगी। लेकिन अगर आप नई किताबें पढ़ें, नई स्किल्स सीखें, नए लोगों से मिलें, नए विचार सुनें, तो आपका दिमाग हमेशा ताज़ा रहेगा और आप नए अवसरों को पहचान पाएंगे। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो बड़े सपने देखते हैं, लेकिन वो सीखने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि अब सीखना बहुत देर हो गई या उनके पास समय नहीं है। किताब में कहा गया है कि सीखना कोई उम्र या समय की सीमा नहीं जानता। चाहे आप 20 साल के हों या 50 साल के, अगर आप सीखते रहेंगे, तो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बड़ी होती जाएंगी। उदाहरण के तौर पर, बड़े बिजनेस टाइकून और सफल लोग हमेशा नई किताबें पढ़ते हैं, नई मार्केट ट्रेंड सीखते हैं और नई टेक्नोलॉजी समझते हैं। यही वजह है कि उनकी सोच हमेशा आगे रहती है। जीवन में जब हम सीखते रहते हैं, तो हम अपने डर और असफलताओं से भी आसानी से निपट सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीखना हमें समझदार बनाता है। हम जानते हैं कि कौन सी गलती कैसे नहीं करनी है और कौन सा रास्ता हमें हमारे लक्ष्य तक जल्दी ले जाएगा। यही सीखने की शक्ति है। किताब हमें यही सिखाती है कि अगर आप सिर्फ वही पुराने काम करेंगे और वही पुराने विचार रखेंगे, तो आप कभी भी बड़ा सोच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा नया सीखते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी सोच विशाल हो जाएगी और आपके सपने हकीकत बनेंगे। याद रखिए, सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। लोगों से बातचीत करना, अनुभवों से सीखना
इंटरनेट और वीडियो से नई चीजें सीखना भी इसी का हिस्सा है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अगर आप बड़ा सोचना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को शिक्षित करें। हर दिन एक नया विचार सीखें, एक नई स्किल सीखें। ये छोटा सा कदम आपको लंबे समय में सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो इस पॉइंट का संदेश यही है, सीखना कभी बंद मत करो। अपने दिमाग को हमेशा अपडेट रखो, नई चीजें सीखो और अपने जीवन में लागू करो। यही बड़ा सोचने की असली ताकत है। 10. सपनों को हकीकत में बदलो। हर दिन अपने गोल्स पर काम करो, छोटे छोटे कदम लो। हम सभी के मन में बड़े बड़े सपने होते हैं। कोई बड़ा घर खरीदना चाहता है, कोई सफल बिजनेस करना चाहता है, कोई अपने जीवन में दूसरों की मदद करना चाहता है। लेकिन समस्या ये है कि बहुत से लोग सिर्फ सपने देखते रहते हैं और उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश नहीं करते। किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का यह 10वां पॉइंट यही सिखाता है कि सपने तभी सच होंगे जब आप उनके लिए रोज एक्शन लें। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहली चीज है स्पष्ट लक्ष्य तय करना। अगर आपको पता नहीं कि आप क्या चाहते हैं, तो आपका दिमाग भ्रमित रहता है और आप छोटी छोटी चीजों में उलझकर अपने सपनों से दूर चले जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना एक बड़ी कंपनी खोलने का है, तो पहले यह तय करें कि आपकी कंपनी किस फील्ड में होगी, कितने कर्मचारियों के साथ शुरू करेंगे और अगले 1-2 साल में क्या हासिल करना चाहते हैं। इस तरह का क्लियर प्लान बनाना जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है छोटे छोटे कदम लेना। अक्सर लोग बड़े सपनों को देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि हर बड़ा सपना छोटे छोटे कदमों से पूरा होता है। जैसे अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, तो रोज सिर्फ 500 शब्द लिखने से शुरू करें। समय के साथ यह आपके लिए आदत बन जाएगी और एक दिन आप देखेंगे कि आपके पास एक पूरा किताब तैयार है। तीसरी बात है एक्शन और कंसिस्टेंसी। केवल सोचने या प्लान बनाने से कुछ नहीं होता। आपको हर दिन अपने सपनों पर काम करना होगा। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो मुश्किलें आपके लिए सीख बन जाएंगी और असफलताएं आपको मजबूत करेंगी। जीवन में सफलता पाने वाले लोग वही हैं जो लगातार अपने गोल्स पर काम करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इसके अलावा सपनों को सच करने के लिए पॉजिटिव सोच और आत्मविश्वास जरूरी है। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं और सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो आपके अंदर ऊर्जा आती है और आप मुश्किल राहों में भी आगे बढ़ते हैं। जीवन में कई बार लोग असफल होते हैं, लेकिन जो लोग अपने सपनों को छोड़ते नहीं, वही आखिर में विजेता बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने सपनों को दूसरों के सपनों के अनुसार मत बदलो। कभी कभी समाज या लोग कहते हैं कि यह मुश्किल है, यह असंभव है, लेकिन आप अपनी सोच पर ध्यान दें और अपने सपनों के लिए काम करें। जैसे जैसे आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, आपका सपना धीरे धीरे हकीकत बनता है। तो दोस्तों, 10वां पॉइंट यही सिखाता है, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना असली चैलेंज है। बड़े सपने देखो, स्पष्ट लक्ष्य बनाओ, रोज छोटे कदम उठाओ, आत्मविश्वास रखो, लगातार मेहनत करो और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। यही जीवन की असली जादू है और यही द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। दोस्तों, आपको इस किताब का कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।